ये तस्वीरें विधानसभा के बाहर की आप देख रहे हैं, जहां पर विपक्ष लगातार हमलावर है। सवाल सरकार से पूछे जा रहे हैं कि अगर इस तरह का जुलूस निकाला जा रहा तो क्या प्रशासनिक व्यवस्था दुरुस्त नहीं थी, या फिर ये एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया है। क्योंकि 2 घंटे तक नागपुर में उपद्रव चला है, जिसमें हिंसा के चलते काफी क्षति पहुंची है। चाहे वो घरों को क्षति पहुंचाई गई हो, वाहनों को क्षति हो। तो औरंगजेब की कब्र को लेकर ये पूरा विवाद था और ये सियासत लंबे वक्त से चली आ रही है। अब इस सियासत का ये नतीजा निकलेगा, ये सवाल अब विपक्ष भी पूछेगा सरकार से। विधानसभा के भीतर बाहर पोस्टर बैनर के साथ विपक्ष के तमाम नेता इस वक्त मौजूद हैं। पण काहीच होत नाही त्यावेळेला कुठलाही कॉन्स्टेबल आम्हाला म्हणतोय बुमर, म्हणजे काय अर्थ झाला आमच्या मूर्ख? त्याच्या 3 पट शिकलेली पोरं आहेत कॅमेरामन माझी, आणि त्या अधिकाऱ्याला त्वरित कारवाई करा, त्याच्याकडनं बदली करा, त्याला निकडनं काही काळासाठी निलंबित करा. विधानसभा अध्यक्षांकडे आता बोलतो हा विषय, त्यांच्याशी चर्चा करतो आणि आपण त्यातला मार्ग काढू. तुम्हाला कोणीही तुम्हाला काय कोणालाच मानवी वागणूक देताच कामा नये आणि त्याच विषयावर आम्ही बोलतो. आणि इकडे बाई सरकारला बदनाम करण्याचं काम सुरू आहे का? कारण भाजपचे सरकार आलंय म्हणून अशी वागणूक मिळते, असा एक कल आहे महाराष्ट्रात. बोलतो मी तो लगेच. पण तुमच्या निर्णयाची वाट बघतो. आम्ही इकडेच बसलेलो आहोत, कोणी उठणार नाही. हे बसा खालती. ऋतिक भालेकर हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त लगातार मौजूद हैं। ऋतिक, जिस तरह से ये बवाल बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं कि अब सरकार के सामने चुनौतियां भी बढ़ेंगी। यहाँ स्थिति को बनाए रखना ये एक तो चैलेंज है ही, दूसरी तरफ विपक्ष जो है वो अब तीखे वार करेगा। ऋतिक, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, उन तक आवाज नहीं पहुंची। मुस्तफा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मुस्तफा, अभी तक 47 लोग हिरासत में लिए गए हैं। मैं ये आपसे जानना चाह रही हूं कि जो सुबह की घटना हुई थी, उस सुबह की घटना में अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? क्या वहां पर भी किसी की गिरफ्तारी अभी तक हुई है? वो लोग जो प्रदर्शन कर रहे थे, आपत्तिजनक चीजों को जला रहे थे, क्या वहां पर भी कोई कार्रवाई अभी तक हुई है? जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि नागपुर कमिश्नर जो रविंद्र सिंघल जो आज तक से बात करते वक्त उन्होंने जानकारी दी थी कि जो सुबह प्रोटेस्ट करते समय जो घटना सामने आई थी, जिस पर आक्षेप लोगों ने जताया था, उसमें कुछ 7 लोगों को आप कह सकते हैं कि उसमें केस दर्ज किया गया था, एफआईआर दर्ज की गई थी। उन लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है या नहीं, ये उन्होंने नहीं बताया। उनका कहना था कि कुछ एक डेलीगेशन आया था, वो वीडियो सर्कुलेट होने के बाद जिस डेलीगेशन को बताया गया कि पुलिस कार्रवाई कर रही है, वो लोग सेटिस्फाई होकर चले गए। लेकिन शाम को जो भीड़ इकट्ठा हुई है, इसी इशू को लेकर के उन्होंने एक आप कह सकते हैं कि दंगा फसाद का माहौल जो है वो नागपुर में बना दिया। तो कहीं ना कहीं पुलिस ने जो सुबह में हुए प्रकरण पे कार्रवाई की है, उस पर कठोर कार्रवाई नहीं हुई, या फिर जब वो चीज वायरल हुई थी तो उसके रिएक्शन हो सकते हैं, इस चीज का अनुमान नहीं लगाया जा सका। और कहीं ना कहीं जो बंदोबस्त जिस तरह से होता है कि आप कह सकते हैं कि जैसे यहाँ पर हम लोग आए हुए थे, उनका कहना है कि होली के समय पर जो बंदोबस्त था, उतना बंदोबस्त भी अगर होता तो ये घटना को रोका जा सकता था। लेकिन दूसरी ओर हमने ये भी देखा कि वो जो दंगाई सामने सड़क पर उतर कर आए थे, उन लोगों ने पुलिस पर भी हमला किया है, पत्थर चलाए हैं। यहाँ तक कि जो डीसीपी है, दो डीसीपी जो है नागपुर के कमिश्नर ऑफिस के, वो 2 डीसीपी पर हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। यानी कि ये ऐसे लोग थे जो किसी भी तरह से डर नहीं रहे थे कानून व्यवस्था से, इसीलिए इस तरह के वीडियो सामने आए हुए हैं। लेकिन मुस्तफा, मंत्री साहब का बयान भी आया, वो ये कह रहे हैं 47 लोग हिरासत में लिए गए हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि 3 आम लोग भी घायल हुए हैं। उनकी हालत कैसी? जी बिल्कुल, जो 45 लोग हिरासत में लिए गए हैं, वो जो शाम को हुई घटनाएं हैं, महल हो बाकी की जो जगह है, उन जगहों पर हुई जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं पर जो एक्शन हुआ है, उसके आप कह सकते हैं कि लोगों को हिरासत में लिया गया, उन पर पुलिस कार्रवाई की गई है। कुछ देर में उनको कोर्ट में प्रोड्यूस भी किया जाएगा। तो वो कार्रवाई होती हुई आप कह सकते हैं कि दिख रही है। क्या और भी लोग थे? ये लोग जो गिरफ्तार किए गए हैं, उनके क्या लिंक है, कौन लोग हैं? नागपुर के रिहाइश वाले लोग